हे गाइस, मैं राहुल लाया हूँ आप सभी के लिए वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक और नया वीडियो जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने लोकल होस्ट में ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया था। इस वीडियो में हम लोग XAMPP सर्वर के अंदर वर्डप्रेस को डालेंगे। अब वर्डप्रेस जैसे ही हमारे इस XAMPP सर्वर में चल जाएगा तो हम लोग जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट है वो हम लोग डायरेक्टली अपने लैपटॉप में कर सकते हैं बगैर किसी डोमेन या होस्टिंग के खरीदे हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना डाउनलोड वर्डप्रेस, जो सबसे पहला लिंक आएगा wordpress.org, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ये लिंक जो है एक्चुअली में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस आएगा, तो इस वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे देखें जिप फाइल जो डाउनलोड स्टार्ट हो गया। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वीडियो को फिर से स्टार्ट करूँगा। तो गाइस देखो, हमारा जो डाउनलोड है वो हो गया है कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कर लेंगे यहाँ से कट, और कट करने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने अपने XAMPP को इंस्टॉल किया था वहाँ पे जाएंगे। आपके केस में ये लोकल डिस्क डी में नहीं होगा, सी ड्राइव में होगा। मैंने डी में इंस्टॉल किया था। तो जहाँ पे आप इंस्टॉल किए हो XAMPP को वहाँ पे जाना है। उसके अंदर आपको htdocs करके एक फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाना है। अब इस जगह पे जो है आपको जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखो हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखो ये जिप फाइल है, तो इसको कोई सा भी जिप एक्सट्रैक्टर यूज़ करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा यहीं पे, इसी पर्टिकुलर फोल्डर में ही यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं। और ये जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा फाइल आया। अब मान लो कि जो भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उस वेबसाइट के नाम से यहाँ पे इस फोल्डर को कर दो। तो मैं जो वेबसाइट बनाऊँगा एक डेमो करके बनाना चाह रहा हूँ, तो इसका नाम जो है मैंने डेमो कर दिया है। तो गाइस रीनेम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना XAMPP सर्वर जो है उसको रन कर लेंगे। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट कर देते हैं अपाचे को और MySQL को। बस इन दोनों को ही स्टार्ट करना, बाकी को नहीं भी करने से काम चलेगा अपना। अब XAMPP सर्वर जब स्टार्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट लिखने के बाद एक PHP my admin में जाएंगे, PHP my admin, और यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख लेते हैं। तो चलो डेमो नाम से ही एक डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डेटाबेस जो है क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बगल वाले टैब में फिर से लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश डेमो। तो ये जो डेमो है ये क्या, कौन से स्पेलिंग कैसे होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है जैसे केस में लिखा है स्मॉल डी में लिखा है सब स्मॉल DEMO, तो वैसा ही यहाँ पे भी स्मॉल DEMO करके ही आपको लिखना होगा। अब जब आप इंटर मारेंगे तो कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज जो है वो खुल जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन पेज खुल गया। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्टेड है, तो इंग्लिश को ही हमको रखना है। और यहाँ पे लेट्स गो वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, तो जो डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे क्रिएट किया वैसे ही जिस तरीके से आपने लिखा, अगर स्मॉल में सब लिखा है तो वैसे ही यहाँ पे स्मॉल में सब लिखेंगे। यूज़र नेम क्या होगा, तो यूज़र नेम जो होता है यहाँ पे डेटाबेस का XAMPP सर्वर का होता है रूट, और इसका पासवर्ड जो होता है वो कुछ नहीं होता है। और डेटाबेस होस्ट क्या है, तो हमारा लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स क्या है WP_। चलो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब रन द इंस्टॉलेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ये आपसे वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो चलो हम इसके वेबसाइट का नाम रख देते हैं राहुल आनंद। यूज़र नेम में राहुल लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा पासवर्ड। दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग रख देते हैं पासवर्ड एक। तो चलो ये हो गया हमारा पासवर्ड, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। तो ईमेल आईडी कौन सा डालेंगे, तो गाइज यहाँ पे जो है आप वही ईमेल आईडी डालें जो ईमेल आईडी आपका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी वर्डप्रेस में आप चेंजेस करोगे, जैसे अगर आप मान लो फ्यूचर में पासवर्ड बदल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसी ईमेल आईडी पे जो है कंफर्मेशन के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ईमेल आईडी आप अपना डाल दें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो यूज़र नेम हमने लिखा था वहाँ पे वो यूज़र नेम लिख देते हैं, और जो पासवर्ड हमने वहाँ डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी लॉगिन हो गया, और यहाँ पे हम विजिट साइट पे करेंगे तो हमारा साइट अभी कैसा दिख रहा है वो भी हमारे सामने आ गया।
तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए ना हमें होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई डोमेन खरीदने का ज़रूरत पड़ा। अब जो भी चीज़ है वर्डप्रेस से रिलेटेड हम सब कुछ अपने ही कंप्यूटर में बगैर होस्टिंग या डोमेन खरीदे हुए सीख सकेंगे, सारे चीज़ें प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी ये सीख चुके होंगे और अपने लोकल होस्ट में जो है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है उसको डाल चुके होंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये प्लेलिस्ट जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो भाई एकदम इस वीडियो के साथ बने रहो, इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, इस चैनल के साथ बने रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को देखो जरूर से दबाना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ ना तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।